नमस्कार दोस्तों, आप लोग क्या जानते हैं कि भगवान विष्णु का ऐसा 3 नाम है जिसको लेने से बड़े रोगों से मुक्त मिल सकता है, बड़े रोगों से छुटकारा मिल सकता है। हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु के 3 नाम करते हैं रोगों का नाश। सभी रसायन हम करी, नहीं नाम सम कोय, रंचक घट में संचरे, सब तन कंचन होए। सारा संसार आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक रोगों से ग्रस्त है। कभी कभी सभी प्रकार की दवाएं कर लेने पर भी रोग मिटता नहीं। डॉक्टर भी रोग को पहचान नहीं पाते। ऐसी स्थिति में भगवान का नाम जप ही वह रसायन, वो औषधि है जो मनुष्य के शारीरिक व मानसिक रोगों का नाश कर काया को कंचन की तरह बना देता है। जैसे भगवान में अनंत चमत्कार है, अनंत शक्तियाँ हैं, वैसे ही अनंत शक्तियों से भरे उनके नाम जादू की पिटारी है जो लौकिक रोगों की तो बात ही क्या, भयंकर भवरोगों को भी मिटा देते हैं। भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं व ऋषियों को औषधि, रोग निदान और उपचार आदि के बारे में बताया। सभी रोगों पर समान और सफल रूप से कार्य करने वाली महाऔषधि के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अर्थात अच्युत, अनंत, गोविंद, ये नामों के उच्चारण रूपी औषधि से समस्त रोग दूर हो जाते हैं। ये मैं सत्य सत्य कहता हूँ। इस श्लोक में सत्य शब्द 2 बार कहा गया है, जिसका अर्थ है ये बात अटल सत्य है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ इस श्लोक का जप करने से सभी प्रकार का रोग दूर हो जाते हैं। रोग निवारक औषधि के रूप में भगवान विष्णु के 3 नामों का यह श्लोक बहुत चमत्कारी है। इस श्लोक में भगवान के 3 नामों अच्युत, अनंत और गोविंद का उल्लेख किया गया है। यदि आप लोगों को संस्कृत में इस श्लोक का जप करने में असुविधा हो तो भगवान के केवल इन 3 नामों का जप किया जा सकता है। भगवान विष्णु के 3 नाम अमोघ मंत्र है। अच्युत, अनंत और गोविंद, ये भगवान विष्णु के 3 नाम अमोघ मंत्र है। इस नामों के शुरू से ओम जब प्रणव होता है और अंत में नमः लगाकर इसका जप करना चाहिए। जैसे ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस 3 नाम रूपी मंत्र का एकाग्रचित होकर जप करने से विष, रोग और अग्नि से होने वाली अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। सभी प्रकार के रोगों से तथा शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इन नामों के जप करते रहने से कार्यों में सफलता मिलती है। भगवान विष्णु के इन नामों का जप उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते सब समय किया जा सकता है। सांस सांस सुमिरन करो, यह उपाय अतिनीक। भगवान की भक्ति संजीवनी बूटी और श्रद्धा पथ्य है। जिस प्रकार असाध्य रोगों की शांति संजीवनी बूटी से ही हो पाती है, उसी प्रकार शारीरिक व मानसिक रोगों का नाश भगवान की आराधना व नाम जप से हो जाता है। वेद व्यास जी ने कहा है, सब रोगों की शांति के लिए भगवान विष्णु का ध्यान, पूजन और जप सर्वोत्तम औषधि है। भगवान नाम स्मरण से रोग कैसे दूर हो जाते हैं जानते हैं दोस्तों? इसका उत्तर कर्म सिद्धांत में छुपा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार पूर्व जन्म के शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ही हमें जीवन में सुख दुख, रोग शोक तथा दरिद्रता आदि प्राप्त होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है,
कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फलु चाखा। हमारे शरीर में जो भी रोग होते हैं उसका कारण हमारे पूर्व जन्म में या इस जन्म में किए हुए पाप कर्म से ही होते हैं। भगवान के नाम जप से पाप नष्ट होने लगते हैं और इसी कारण पाप जन्य रोग भी दूर होने लगते हैं। प्रारब्ध जन्य रोग को मिटाने में दवाई तो केवल नाम मात्र काम करती है। मूल में तो प्रारब्ध समाप्त होते ही रोग भी मिट जाते हैं। संसार में कोई रोग ऐसा नहीं है जो प्रारब्ध कर्म के क्षय होने पर ठीक ना हो। इसीलिए शास्त्रों में प्रतिदिन भगवान नाम जाप करने को कहा जाता है। पद्म पुराण में एक कथा है दोस्तों कि समुद्र मंथन के समय सबसे पहले कालकूट नामक महाभयंकर विष प्रकट हुआ, जो प्रलय काल की अग्नि के समान था। उसे देखते ही सभी देवता और दानव भय से मारे भागने लगे। भगवान शंकर ने देवताओं और दानवों से कहा, तुम लोग इस विष से भय मत करो। ये कालकूट नामक महाभयंकर विष का मैं अपना आहार बना लूँगा। उनकी बात सुनकर सभी देवता भगवान शंकर के चरण में गिर गए। शंकर जी ने सर्व दुखहारी भगवान नारायण का ध्यान और 3 नाम रूपी महामंत्र का जप करते हुए उस महाभयंकर विष को पीकर कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ बनकर संसार को भस्मीभूत होने से बचा लिया। ऐसा कहा जाता है कि देवी ललिता के साथ युद्ध में असुर भंडासुर ने रोगिणी अस्त्र का प्रयोग किया। इस अस्त्र के प्रभाव से सारी सेना विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो जाती है। रोगिणी अस्त्र के बचाव के लिए देवी ललिता ने नाम त्रय मंत्र का प्रयोग किया था। दृढ़ विश्वास दोस्तों, हाँ, दृढ़ विश्वास, श्रद्धा, भगवान में सच्ची प्रीति तथा आस्तिक भावना धारण करने से भगवान अवश्य ही अपने भक्तों का कष्ट निवारण करते हैं। प्रभु पर सब कुछ छोड़ देने से मनुष्य निश्चिंत हो जाता है और केवल विश्वास करने भर की देर है। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरा चैनल मधुर वार्ता को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माँ दुर्गा आप सब की मंगल करे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय माँ दुर्गा।